सो हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो अभी हम पहुंच चुके थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टेंस सेकंड रोल समाप्त कर दिए थे। तो आज स्टार्ट करने वाले थे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो अभी हम इसको करें रब। रब करने से पहले हमने दो सेंटेंस आपको दिए थे, उसका बना दे रहे हैं हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। देखिए फर्स्ट का क्या होगा। प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया तो वाट, WHAT, वाट। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, उसका का मीनिंग करता है तो HIS, हिज। फिर लास्ट में हमारा क्या रहेगा, नाम का विषय है तो NAME, नेम। सेकंड हमारा था वह पागल क्यों नहीं है, तो बीच में आया है क्यों। तो सबसे पहले इसका मीनिंग, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, WHY, वाई। फिर वाज नॉट, वाई वाज नॉट करता, ही, HE। फिर MAD, लास्ट में क्या, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। सो फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट वाज हिज नेम, और सेकंड हमारा क्या है, व्हाई वाज नॉट ही मैड। तो अब हम कर रहे हैं आप इसको, और हम अपना डलवा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। पॉइंट में डाल के लिखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, FUTURE, फ्यूचर, SAMPLE, फ्यूचर सिंपल, TENSE लिखेंगे। इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस होता क्या है देखेंगे, जिसमें आने वाली समय, जैसे जो समय आ रहा है हमें उसका पता लगे। जैसे कि एग्जांपल में बता के बताऊं तो राम वहाँ होगा, या फिर किशन खाना खा रहा होगा। हमें आने वाले समय के कार्य का पता चल रहा है, आने वाले समय के कार्य का पता चल रहा है या बोध हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आने वाले समय में जाने वाले कार्य का बोध होता है। जो हमारे इसमें पॉइंट है वो ये है कि ऐसे वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है। सो ऐसे वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट में होगा या होगी या होंगे, यही तीन शब्द देखने को मिलेंगे वाक्य के लास्ट में। जैसे सबसे पहले डालिए, सबसे पहले डालेंगे अफर्मेटिव, सबसे पहले डालेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, HALPING, हेल्पिंग, VERB, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसका सहायक क्रिया होता क्या है, WILL, विल भी, या एक होता है SHALL, साल्वी, साल्वी। तो विल भी कहाँ यूज होगा, साल्वी कहाँ यूज होगा, पॉइंट में डाल के नीचे से लिखेंगे, साल्वी, SHALL, साल्वी। ये कहाँ यूज होगा, IV के साथ साल्वी का, साल्वी का प्रयोग होता है। एंड हमारा सेकंड में जो है पॉइंट में, सेकंड पॉइंट है विल बी, WILL, विल बी। ये कहाँ यूज होगा, शेष, इसमें क्या है, शेष सभी कर्ता के साथ, WILL, विल बी का प्रयोग, विल बी का प्रयोग होता है।
तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। इसमें आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य का पता चलता है। एंड ऐसे वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, होगा, होगी, होंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी, शाल बी। और आई के साथ, आई वी के साथ शाल बी का यूज होता है। एंड से सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो अभी डालेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव, एस ई एन टी ई एन सी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे इसका रूल। इसका रूल क्या होता है, लिखेंगे इसका रूल। रूल पे लिखेंगे कर्ता प्लस डब्ल्यू आई डबल एल विल बी या एस एच ए डबल एल शाल बी प्लस संज्ञा प्लस शेष। एग्जाम्पल फॉर दिस, तो अब हम कर रहे हैं इसको रब। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे जैसे में देखेंगे दिन गर्म होगा। ऐसे वाक्य के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, होगा, होगी, होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, होगा। तो अभी हम इसके हिसाब से क्या बनाएंगे, दिन का मीनिंग लिखेंगे द डे, द डी ए वाई, डे मतलब दिन, और इसके पहले लगाएंगे द, क्योंकि सेंटेंस और ही ज़्यादा प्यारा लगे। द डे, डब्ल्यू आई डबल एल, विल बी, से सभी, आई वी तो यहाँ मिला नहीं है, तो से सभी कर्ता के साथ क्या यूज होगा, विल बी। द डे विल बी एच ओ टी, हॉट। हम तुम्हारे नौकर होंगे। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सेकेंड, वी, वी मतलब हम, वी के साथ साल वी का प्रयोग होगा, तो यहाँ एस एच ए डबल एल, वी सॉल, वी, अब वाई ओ यू आर, योर, नौकर का मीनिंग एस ई आर वी ई एन टी, सर्वेंट। थर्ड पे हमारा देखेंगे, इसको कर दे रहा और थर्ड पे देखेंगे तुम खुश होगे, तुम खुश होगे, मैं नहीं। इसको कैसे बनाएंगे, यू डब्ल्यू आई डबल एल विल, वी, खुश का मीनिंग हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, यू विल बी हैप्पी। अब तीन तीन एग्जाम्पल बहुत है। अभी मैं स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी जी ए टी आई वी, नेगेटिव, एस ई एन टी ई एन टी एन सी ए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल अलग है। इसका रूल कहाँ अलग है, इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में एस एच ए डबल एल साल, फिर प्लस नॉट, फिर उसके बाद में प्लस बी, फिर संज्ञा, फिर प्लस शेष। इसका रूल यही बोलेगा।
सबसे फर्स्ट में कर्ता विल सॉल्व प्लस नॉट प्लस बी प्लस संज्ञा प्लस शेष, इसका नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। एग्जाम्पल करेंगे। वह लड़का खुश नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे? वह लड़का खुश नहीं होगा, ही विल नॉट बी एच ए डबल पी वाई हैप्पी बी ओ वाई, ही विल नॉट बी हैप्पी बॉय। सेकेंड पे बनाएंगे। कल रात ठंडी नहीं होगी, कल रात ठंडी नहीं होगी, इसको कैसे बनाएंगे? द यानी एक्स टी नेक्स्ट एन जी एच टी द नेक्स्ट नाइट विल नॉट, अच्छा लगने के लिए लगाते हैं द, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मतलब कल, और ये दोनों यहाँ करता एक साथ ही आ गया है कल रात, तो इसके लिए नेक्स्ट नाइट। विल नॉट वी फार्मूले में है, सबसे पहले विल या सॉल यूज करेंगे, फिर उसके बाद नॉट, तब उसके बाद बी, तो यहाँ पर विल नॉट वी ठंडा का मीनिंग कोल्ड COLD। थर्ड पे देखेंगे। कल सोमवार नहीं होगा, कल सोमवार नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे? टुडे टुमारो यूज करेंगे स्टडे YESTERDAY yesterday WILL will not we Monday MONDAY yesterday will not be Monday। हम इसको कर रहे हैं इंड, और इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। सो इसके बाद वाला वीडियो रहेगा हमारा रिहर्सल का, एक वीडियो में पूरा रिहर्सल कराएंगे। अभी डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल बिना समय गवाते हुए। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो, यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो लिखेंगे फार्मूले में क्या लिखेंगे? WILL विल या SHALL विल या सॉल्व, प्लस इसके बाद क्या यूज करेंगे? प्लस कर्ता, प्लस क्या यूज करेंगे? बी, प्लस हमारा रहेगा संज्ञा, प्लस शेष, लास्ट में हंसिया मत भूलिए क्वेश्चन मार्क। तो IMP इसमें हमारा क्या है? यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या का मीनिंग नहीं लिखकर हम लिखेंगे विल या साल, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल फॉर दिस, जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल पे लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पिता
जी दफ्तर में होंगे। क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर में होंगे? तो कैसे? दफ्तर मतलब ऑफिस, तो कैसे बनाएंगे? क्या का मीनिंग यूज नहीं करके हम लिखेंगे स्टार्टिंग से विल, डब्ल्यू आई डबल एल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल योर, या तुम्हारे पिताजी पूरा करता है योर, एफ ए टी एच ई आर, विल योर फादर, वी विल योर फादर बी इन द डबल एफ आई सी ई ऑफिस। सेकेंड भी हमारा बना लीजिए। क्या दिन गर्म नहीं होगा? क्या दिन गर्म नहीं होगा? इसको कैसे बनाएंगे? विल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल द डे वी will the day not be hot? Will the day not be hot? एंड थर्ड हमारा रहेगा, थर्ड पे देख लीजिए। क्या वह वहां नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या वह वहां नहीं होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू आई डबल एल, विल ही विल ही विल ही विल ही विल ही, ठीक है। क्या वह वहां नहीं होगा? विल ही नॉट वी विल ही नॉट बी देयर, टी एच ई आर ई, विल ही नॉट बी देयर। करते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड रोल का सफाया। अब हम करें इसको रब, और इसके बाद करेंगे, इसके बाद करने वाले हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड रोल, और इसी के साथ हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा समाप्त। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट रूल हमारा हो गया इन। अब लिखेंगे हम रूल सेकेंड। व्हाट मीन्स आर यू एल ई। रूल फर्स्ट हमारा हो गया इन। अब लिखेंगे सेकेंड रूल। रूल सेकेंड क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे? हमें करना कुछ नहीं है, जो रूल बोलेगा वही हम करेंगे। देखिए, प्रश्न सूचक शब्द हम आपको लिखवा दिए थे। प्रश्न सूचक शब्द होता क्या है? हम फर्स्ट वीडियो में प्रश्न सूचक शब्द कुछ लिखवा दिए थे। अब यहाँ पे हम लिखवाने वाले हैं इसका फार्मूला। फार्मूला फार्मूला इसका क्या होगा? सबसे पहले फार्मूला में क्या होगा? नीला पीने से लिखे के बाद फार्मूला में इसको लिखिए, प्रश्न सूचक शब्द। जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द प्लस डब्ल्यू आई डबल एल, विल, एस एच ए डबल एल, साल, प्लस कर्ता, प्लस बी। स्टार्टिंग में भी इसका साथ दिया था लेकिन लास्ट में छोड़ दिया, समझ रहे हो? दया क्या गड़बड़ी है इसमें? विल, सॉल्व एंड करता, फिर वी प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस शेष, लास्ट में हंसिया एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल फॉर दिस, इसका
जैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट में करके वह इस समय कहाँ होगा, वह इस समय कहाँ होगा। तो अभी हम बता रहे हैं कहाँ होगा। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया तो उसका मीनिंग लिखेंगे। कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, विल, WILL। फिर उसके बाद में करता, ही। फिर उसके बाद में बी, BE। फिर उसके बाद में क्या यूज करेंगे, संज्ञा। वह इस समय कहाँ होगा, वेयर विल ही बी। उसके बाद में क्या, संज्ञा। इट, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस, HIS, दिस, इट दिस टाइम, TIME। वेयर विल ही बी एट दिस टाइम। आसान है कि नहीं इंग्लिश पढ़ना हिंदी से। वह इस समय कहाँ होगा, कैसे बनाएंगे, वेयर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो उसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख दिए पहले। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है लगाने को तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, विल। फिर उसके बाद में क्या बोला, कर्ता बोला लगाने को, कर्ता लगा दिए, ही। फिर उसके बाद में क्या है, मीन फार्मूले में वी। फिर उसके बाद में क्या है, संज्ञा हमारा है इस समय, तो एट दिस टाइम। इस समय के लिए क्या लिखते हैं, एट दिस टाइम, तो हम लिख दिए एट दिस टाइम। हो गया हमारा रेडी, वेयर विल ही बी एट दिस टाइम। अब सेकेंड में लिखेंगे, वह मत लिख लीजिए, तुम्हारा भाई वहां कब होगा, तुम्हारा भाई वहां कब होगा, इसको बनाएंगे। प्रश्न सूचक शब्द आ गया हमारा कब। तो प्रश्न सूचक शब्द हम आपको लिखवा चुके थे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या मिल जाए, कब मिल जाए, किसको मिल जाए, कहाँ मिल जाए और क्यों मिल जाए। ऐसे बाकी सारे प्रश्न सूचक शब्द हैं जो अभी हम कुछ यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा भाई वहां कब होगा, इसको बनाएंगे। कब का मीनिंग वेन, WHEN, वेन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब WILL, विल। फिर उसके बाद में करता, योर, YOUR। ये इसके साथ मिलेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, करता है तुम्हारा भाई। तो वेन विल योर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, वी, देयर, THERE, देयर। थर्ड एग्जाम्पल पे देख लीजिए, राजू स्कूल में क्यों नहीं होगा, राजू स्कूल में क्यों नहीं होगा। तो हमारा ये आ गया क्या, प्रश्न सूचक शब्द क्यों। क्या आ गया, क्यों। क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, WHY, वाई मतलब क्यों। तो लिखेंगे वाई, WHY, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब WILL, विल। फिर उसके बाद में करता, राजू है तो यहाँ राजू, RAJU, राजू। वी, सॉरी यहाँ पे नहीं है तो नॉट के बाद में लगेगा भी, तो यहाँ पे नॉट, बी, वाई विल राजू नॉट बी इन द, इनके साथ हमेशा लगाते हैं, इन लगाए हैं मेक लिए, और इनके साथ हमेशा लगाते हैं द, इन द। स्कूल का मीनिंग क्या होता है, SCHOOL, SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे काफी सारा आप बना करते रहिए। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जाम्पल एंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, सभी काम करवाएंगे एग्जाम्पल एक वीडियो में पूरा रिहर्सल जम के, और वहां से आपको बहुत ही ज्यादा अंदाजा मिल जाएगा कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सब वीडियो छोड़ दीजिए लेकिन नेक्स्ट वीडियो मत छोड़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिर से बता दे रहा क्या कराने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का कराने वाले हैं रिहर्सल। फिर उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसको पॉइंट में डाल के पढ़ेंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो बंद और
आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे।